नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। कारपत्रक 84, ठीक है। 84 10 2 10 2 मार दो 10 2 20 2 1 मतलब 2 फरवरी का महीना चल रहा है, 10 तारीख है 2021। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, विषय है हिंदी कारपत्रक और आज आपके ग्रामर से रिलेटेड नहीं, ये आपका पद्यांश होता है और एक गद्यांश होता है। आपका जो आपके अपठित गद्यांश होते हैं ना, और अपठित पद्यांश भी आते हैं, तो ये आपका अपठित पद्यांश है, ठीक है। एक गद्यांश होता है जो कहानी जैसा होता है, पद्यांश एक कविता होती है। तो ये दोनों अनसीन होते हैं, अपठित होते हैं। तो इसे पढ़कर आपको इसके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यहाँ पे दे रखे हैं कुछ जानकारियाँ कि किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना चाहिए, ठीक है। इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। अपठित पद्यांश का अर्थ वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी ना गई हो। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं दी जाती, इसलिए इसे अपठित पद्यांश भी कहते हैं। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है, उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इससे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। काव्यांश पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। कौन से बिंदु हैं वो देखते हैं हम। पहला है, कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट है यहाँ से, कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तीसरा पॉइंट यहाँ से, प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए। कहने मतलब एक बार कविता 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर उसके प्रश्न उत्तर को पढ़िए, प्रश्नों को पढ़िए, फिर प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर कविता का दोबारा से अध्ययन कीजिए तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिसमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे लाइन में सीधे मिल जाए उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं। कविता का मूल भाव समझकर उसके उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए। ये मेन बात है, जो बच्चे कविता में से उठा कर लिख देते हैं, कभी बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका भाव उसे हमें कैसे लिखना चाहिए, बल्कि यहाँ पे दिखाया गया है, बल्कि अपने शब्दों में गद्य में देना चाहिए, ठीक है। कविता का ही भाव स्पष्ट न करना चाहिए, अपने हिसाब से गद्य में देना चाहिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर 1 से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होंगे, ठीक है। जो एक शब्द में उत्तर दे देते हो ऐसा नहीं करें, हो सके तो शब्दों में उसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर पद्यांश से ही संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ देना चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। मूल भाव, जिस विषय पर कविता लिखी गई है के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। कई बार पूछते नहीं इस कविता का शीर्षक बताइए, तो हमें बताना होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कविता आपके दी गई, यही नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए, ठीक है। एक बार इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर इसको उत्तर भी दे देंगे। क्यों? वाचक, प्रथम सर्वत्र की जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो।
अधिकार खोकर बैठे बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दन देखता, मचता महाभारत न जो। हो सौर प्रतुल सदैव को, सब सौर सहसा खो गया, हाँ हाँ इसी सम्रांगनी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित ठन ठानता, हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यो रण रक्त परावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करो से बंधुगढ़ मारे गए, हाँ तात से सूत शिष्य से गुरु सहट संहारे गए। भक्ति भाव पढ़ के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं शुरू में क्या कहा गया। वाचक प्रथम सर्वत्र की जय जानकी कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। पहले हमें कुछ भी काम करना चाहिए, ठीक है, जो महाशक्तिशाली भगवान की उसकी हमें आराधना करनी चाहिए। अपने पूर्वजों की जो उनकी शिक्षा दी है उसके आधार पर हमें चलना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे शोक, शोक मतलब वो भी एक दुख ही होता है। ठीक है, दुख शोक जब जो कोई भी अगर आ जाता है आड़े पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। धैर्य पूर्वक आपको सब सहना है। होगी सफलता क्यों नहीं, सफलता आपकी होगी, सफलता क्यों नहीं होगी। कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, दृढ़ रह के हमें अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार भी जैसे कई बार होते हैं ना, मासूम सा मासूम नहीं, अगर आपका अधिकार छीना जा रहा है वहां पे आपको लड़ना होगा, वहां पे आपको बोलना ही होगा। जो ये महाभारत हुआ था वो अधिकार को लेकर ही हुआ था। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन जो कौरव थे उन्होंने 5 पांडव, कौरव क्या दुर्योधन जो था उसने 5 गांव देने से मना कर दिया। तो अधिकार के लिए महाभारत हुआ था, ठीक है, और न्याय की स्थापना के लिए। अधिकारी खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के लिए अपने भाई बंधु भाई को भी हमें दंड देने से पीछे नहीं कतराना चाहिए, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो। वो महाभारत में ही तो दिखाया गया है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडव का रण हुआ, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ। इसी कारण से पांडवों का कौरवों के साथ जो महाभारत इसी वजह से हुआ था। जो भव्य भारत की कल्पांत का कारण हुआ, बहुत ही भयावह युद्ध था। ठीक है, जो महाभारत हुआ था। सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, मतलब सबको हिल मिल कर चलना चाहिए, मिलजुल कर रह के चलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भारत न दुर्दंत देखता मचता महाभारत न जो। अगर ईर्ष्या तज के चलते, ईर्ष्या लेके ना चलते, तो ऐसे भारत को महाभारत मचता हमें नहीं देखना होता। इस ईर्ष्या की वजह से ही हमें महाभारत देखना पड़ा, जो भारत की बहुत ही गति को धीमा कर दिया जिसने। और आप तो जानते ही हो और महाभारत के बारे में। हो सौर प्रतुल सदैव को, सब सौर सहसा खो गया, हाँ हाँ ई सम्रांगनी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। अब देख लो, जितने हमारी प्रभुता थी उस टाइम पे, सब आपस में लड़के सब बिखर गई, सब स्वाहा हो गया, सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हट ठानता, उसने अब जबरदस्ती हट नहीं ठान लेती, नहीं हमें देना नहीं है, मैं देना नहीं, मतलब नहीं बनता, जबरदस्ती हट थी उसकी। अगर जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मान्यता, मतलब उनके अधिकारों को मानता यहाँ पे। ठीक है यार, तुम भी भाई हो हम भी भाई हैं, तुम्हारे अधिकार है, तुम तो बड़े हो। दुर्योधन छोटा था वैसे भी उससे, ठीक है, युधिष्ठिर उन सब में सबसे बड़ा था, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन नहीं हमेशा ऐड देखता है। लगभग आप सभी ने तो महाभारत तो देखी ही होगी। जो डूबता भारत ना, तो डूबता भारत नहीं हो, रण रक्त परावार में। अब जो इसी ईर्ष्या की वजह से ही जो ये रण हुआ था, आपस में ही लड़ाई हो गई थी, एक ही परिवार के भाई बंधु मारे काटे गए थे। ठीक है, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, बस एक पापी। दुर्योधन ने पूरे भारत को महाभारत में भिड़वा का जो युद्ध हुआ दुर्योधन की वजह से मेन था। अगर ये उसके अधिकारों को दे देता तो ऐसा नहीं होता। हर जगह यही होना चाहिए, जिसका जो अधिकारों से दे देना चाहिए।
ठीक है, और अधिकारों के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। कोई नहीं दे रहा तो वहां पे आपको लड़ाई भी करनी होगी, चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। भाई की वजह से ही एक भाई मारे गए। इसमें बंधुओं के ही करों से, कर मतलब यहाँ कर्म है बच्चों, बंधुओं के ही कर्मों से बंधु अपने भाईजनों को मारे गए, लड़ाई हुई, युद्ध हुई। हाँ तात से सूत, तात मतलब कि जैसे ग्रैंडफादर, ठीक है, दादाजी से ही पोता मारा गया। शिष्य से गुरु मारे गए। महाभारत में यही तो हुआ था, आपसी लड़ाई था। दुर्योधन जो अर्जुन जो था उसने रख दिया था ना वो कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसे बाद में लड़ाई के लिए तैयार किया गया। तात से सूत, शिष्य से गुरु, सहट संहारे गए। बस काफ़ी है और सुन के अच्छा भी है। कैसा है कैसा नहीं है, वैसे महाभारत आप पहले से जानते हो तो इतना मुश्किल ये नहीं लगा होगा। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों की संख्या नहीं है लेकिन प्रश्नों की संख्या मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो पहला है कवि किसके शिक्षा और संस्कार में चलने और बहने की बात कर रहा है। किसके? पूर्वजों के चलने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखना है आपको, कवि पूर्वजों की शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। पहले का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 2, इसे हमने 2 मान रखा है नीचे वाले को। धैर्यपूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए। धैर्यपूर्वक तो यहाँ लिखा धैर्यपूर्वक सब सहो, धैर्यपूर्वक सब सहो, दुख शोक जो आड़े पड़े सो धैर्यपूर्वक सब सहो। तो इसी प्रकार से लिखना, लेकिन ये लाइनें लिखनी है आपको, सेम लाइनें निकली। धैर्यपूर्वक हमें दुख हो या शोक को सहन करना चाहिए। इस प्रकार से लिखना है आपको, गद्य के माध्यम से लिखना है। पद्यांश के आंसरों को लिखते समय पद्यांश जैसे ही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, गद्य जैसे वाक्य का इस्तेमाल करना होगा। प्रश्न 2 के बाद प्रश्न 3। प्रश्न 3 हमारे पास यहाँ पर है, हमें सफलता कब मिलती है। हमें सफलता कब मिलती है। अगर इसका हम पद्यांश में देखें तो देखो, होगी सफलता क्यों नहीं, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर इसी प्रकार से होगी, हमें सफलता तब प्राप्ति होगी जब हम अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहें, ठीक है। तीसरे का आंसर बहुत ही सिंपल है, और ये तो जब भी ये आपका पद्यांश आता है मुझे पढ़ के बहुत ही मज़ा आता है, और जो ये लयबद्ध में होता है तो और मज़ा आता है इसे पढ़ने में। पता नहीं बच्चों आपको अगर लयबद्ध होता है तो पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं। अच्छा, मैंने कैसे पढ़ा, आपको वो सुनकर अच्छा लगा तो कमेंट बताइए कि हाँ हमें पढ़कर अच्छा लगा। तो आप भी इसी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करिए, काफ़ी अच्छा लगता है इस प्रकार से पढ़ के बताना भी और इसे सुनना भी। कौरव और पांडवों का रण क्यों हुआ। कौरव और पांडवों का रण क्यों हुआ। अब देखो ये रहा कौरवों से पांडवों का रण। अब थोड़े से ऊपर 2 लाइन में जाएंगे ये, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ठीक है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, ठीक है। तो मुझे 2 चीज़ इसमें सही लगी, मैंने वो हिसाब से लिखा है आपका। पहले अपने अधिकार व न्याय के लिए, अपने अधिकार व न्याय के लिए पांडवों ने कौरवों से रण किया। रण तो हुआ ही था, पांडवों ने कौरवों से रण किया। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 को इस प्रकार है आपका, दुर्योधन के हठ से क्या हुआ। दुर्योधन के हठ से क्या हुआ था ना ये, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त परवार में, ठीक है। और इसी के कारण महाभारत हुआ है। भारत दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो, हो सर प्रफुल सदैव जो, को सब शौर सहसा खो गया, ठीक है। तो दुर्योधन की वजह से ही महाभारत हुआ था, ठीक है। मेन लाइन इस प्रकार से आपको लिखनी है आपको, दुर्योधन के हट के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें 2 परिवारों के बीच भयंकर युद्ध हुआ,
ठीक है, और आपसी में मार काट भी हुआ। अगर इस प्रकार से लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 5 किस प्रकार। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है। अब देखो कविता पढ़ते पढ़ते तो आपको तो पता ही चल गया होगा क्या बताया गया है। कविता में मुख्य रूप से कर्म, अधिकार व न्याय के लिए अपने परिवार के सदस्य को भी दंड देना चाहिए। ठीक है, अपने कर्मों के लिए, ठीक है, अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए, ठीक है, अडिग रहना चाहिए चाहे कोई भी हो। प्रश्न नंबर 6 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रेखांकित पंक्ति कौन सी आपकी, यहाँ पे ये रही। जय जानकी जीवन, ज ज ज, ठीक है, झ झ झ झ झ झ झ झ झ झ, याद आया। अनुप्रास अलंकार जिसकी वृत्ति बार बार होती है, तो इस प्रकार से लिख देंगे इसे। प्रश्न नंबर 7 का आंसर अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 8, नीचे लिखी गई पंक्ति को भाव स्पष्ट कीजिए, अधिकार कीजिए। ठीक है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। भाव 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 देख रहे हो यहाँ पे, भाव से एक याद आया, सब्जी का भाव, लड़की का भाव, लड़के का भाव, सबका भाव बढ़ रहा है भाई साहब। ठीक है, एक कुत्ते का भी भाव होता है, भाव भाव भोगने वाला। बताओ इतने सारे भाव हैं बच्चे, क्या क्या करोगे आप। सब भाव खाते हैं। यहाँ पे भाव स्पष्ट कीजिए, भाव मतलब इसका अर्थ बताना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे भाव का मतलब महंगाई से अर्थ नहीं है, जहाँ देखो तब भाव खाते रहते हैं, लड़के लड़कियाँ सब चालू हो गए हैं पहले से। भाव कुत्ते वाला भाव होता है वो भाव। भाव चले आगे बढ़ते हैं। अपने अधिकारों के लिए भी ना लड़ना भी किसी महादुष्कर्म से कम नहीं है। अपने अधिकार के लिए अगर नहीं लड़ रहे हो, ये भी आपका महापाप, कोई न कोई गलती कर रहे हो, दुष्कर्म, बहुत बड़ा दुष्कर्म है। अपने अधिकार के लिए भी ना लड़ना। न्याय के लिए अपने भाई बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर धर्म आप चाहते हो कि धर्म की स्थापना, तो न्याय अपने जितने भी बंधुगण में सभी आ जाते हैं। ठीक है, भाई बंधु में जितने भी प्रियजन होते हैं उसे बंधु कहते हैं। भाई बंधु को भी दंड देना चाहिए। जितने भी आपके आसपास के आपके प्रियजन हैं उसको भी आपको दंड देना है, अगर न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको पढ़कर समझकर अच्छी लगी होगी। कोशिश करिएगा जो ये आपका अपठित पद्यांश है इसे भी आप बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से इसका जो भाव है आपको समझ में आ जाएगा और आंसर आपका अच्छे से लिख लेंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं सभी क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।